नर्मदा भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होने से ही इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नाम से भी जाना जाता है। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में भी इसकी मिट्टी और जल को शामिल किया गया था। भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, लेकिन इनके विपरीत नर्मदा अरब सागर में मिलती है। क्यों नर्मदा नदी विपरीत दिशा में बहती है? और क्या आप जानते हैं क्यों मां नर्मदा को कुंवारी नदी कहा जाता है? आज इस वीडियो में आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यह कथा शुरू होती है मध्य प्रदेश के मैकल पर्वतमाला में स्थित अमरकंटक के इस स्थान से, जिसे माई की बगिया के नाम से जाना जाता है। इस कथा के मुख्य पात्र हैं अमरकंटक से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियां, नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी। मान्यता है कि नर्मदा नदी राजा मेखल की पुत्री थी और इसी जगह पर मां नर्मदा का बचपन व्यतीत हुआ। और जहां ये मंदिर है, इसी जगह एक बगीचा हुआ करता था, जहां मां नर्मदा अपने बचपन के मित्रों के साथ खेला करती थी। इस मंदिर में नर्मदा के 5 कुंड भी हैं और अमरकंटक से शुरू होने वाली नर्मदा परिक्रमा भी इसी मंदिर में पूजा करने के बाद शुरू होती है। माई की बगिया में इन पंडित जी से मुलाकात हुई, जिन्होंने मां नर्मदा की कथा के साथ हमें कई भजन भी सुनाए। कपिल धारा, दूध धारा, पंचधारा, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, बेड़ा घाट, तिलवारा घाट, लमेटा घाट, साड़िया घाट, पतई घाट, बरमान घाट, हंडिया घाट, पतई घाट, सिठानी घाट, हंडिया, निवाबा, महेश्वर, महाबमलेश्वर, ओंकारेश्वर हुतु मां नर्मदा भड़ोच। नर्मदा ही दुनिया की एकमात्र नदी पूर्व से पश्चिम बहती है। नर्मदा का हर कंकड़ संकर है। नर्मदा में कथा के अनुसार राजा मेखल की पुत्री नर्मदा के विवाह योग्य होने पर मेखल ने उनके विवाह की घोषणा कराई। साथ ही यह भी कहा कि जो भी व्यक्ति गुलबकावली का पुष्प लेकर आएगा, राजकुमारी का विवाह उसी के साथ होगा। राजा की इस शर्त को पूरा किया राजकुमार सोनभद्र ने। इसके बाद नर्मदा और सोनभद्र का विवाह तय हो गया। राजकुमार सोनभद्र से विवाह तय होने के बाद राजकुमारी नर्मदा की इच्छा हुई कि वह एक बार तो उन्हें देख लें। इसके लिए उन्होंने अपनी सखी जोहिला को राजकुमार के पास अपने संदेश के साथ भेजा, लेकिन जोहिला को सूझी ठिठोली। उसने राजकुमारी से उसके वस्त्र आभूषण मांगे और चल पड़ी राजकुमार से मिलने। सोनभद्र के पास पहुंची तो राजकुमार सोनभद्र उसे ही नर्मदा समझने की भूल कर बैठा। इधर जोहिला की नीयत में भी खोट आ गई। राजकुमार के प्रणय निवेदन को ठुकरा न सकी। इधर नर्मदा का सब्र का बांध टूटने लगा। जोहिला के आने में देर हुई तो वो स्वयं ही चल पड़ी सोनभद्र से मिलने। वहां पहुंचने पर सोनभद्र और जोहिला को साथ देखकर वो अपमान की भीषण आग में जल उठी और तुरंत वहां से उल्टी दिशा में चल पड़ी, फिर कभी ना लौटने के लिए। सोनभद्र अपनी गलती पर पछताता रहा, लेकिन स्वाभिमान और विद्रोह की प्रतीक बनी नर्मदा पलटकर नहीं आई और इस तरह मां नर्मदा कुंवारी रह गई। अब इस कथा का भौगोलिक सत्य देखिए कि जैसे ही नगर के ग्राम बरहा के निकट जोहिला का सोनभद्र नदी से दशरथ घाट पर संगम होता है और कथा में रूठी हुई राजकुमारी नर्मदा कुंवारी और अकेली उल्टी दिशा में बहती दिखाई देती हैं। इस दशरथ घाट का जिक्र रामायण में भी आता है। रामायण के अनुसार वनवास के दौरान यहाँ से गुजरते हुए भगवान राम ने पिता दशरथ का 10वां श्राद्ध यहीं किया था।
कैसा लगा आपको ये व्लॉग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को सभी के साथ शेयर ज़रूर करें और यदि आप अन्य पर्यटन स्थलों के बारे में भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल ट्रैवल विकी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।